का सफल निष्कर्ष था उस पर एक अपना पत्रकार वार्ता रखी। आप सब आए तो पहले तो आप सबको राम राम, अभिवादन। और दूसरा मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज तो जो प्रस्ताव भी आपको दिए या तो राज्य में सबके नाम तक आपको दिए, तो ये एक नई शुरुआत है राजस्थान में। हम तो ये करें कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, कोई भी सरकार ये कानून बना दे, जो ये कानून बना देगी राजस्थान का किसान उसी के साथ खड़ा होगा, उसी का राज लाने के लिए प्राणपण से कोशिश करेंगे। हमने प्रस्ताव पास करके दिए कि आपको वो दोनों प्रस्ताव कॉपी दे देंगे। तो दो प्रस्ताव हमने लिखे, एक राजस्थान में, एक और इंडिया को नागपुर, इसमें 11 राज्यों को उन्होंने ये प्रस्ताव लिखे। तो ये तो प्रस्ताव अपन इसलिए कहा कि डिस्कशन में लगातार चल रहे हैं, उसका कमेंट भी अच्छा है। तो ये तो काम है, इसके लिए आज अपन ने ये पत्रकार वार्ता ये सही है क्या सेंटर प्लेस में मिली अंतर है। तो अभी आप लोग आए, ये अच्छी बात है। बाकी तो जरूरत की सबको अपन भेज देंगे प्रेस में, सबके पास चला जाएगा। आप सब नया बात हो गया ना, बाइट भेज दो और प्रेस नोट भेज दो, तो समाचार है तो अपन लिख लेंगे, ये ना तो ये जो है ये काम अपन करेंगे। इसके बाद में सबको भेजेंगे कि अभी माननीय जज साहब, डीसी साहब, ये सबको परिचय करा दें। जज साहब भी हमारे भानावा साहब एक से एक बढ़िया तो चिंतक और मनीषी लोग वो यहाँ हैं। तो इनसे आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें आज के लिए हमारी जॉइंट कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्लेटफॉर्म, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रखिए कि ये जो भी आप पूछना चाहें तो फाइनल के साथ जो भी बदल को देंगे कि आप जो भी पूछना चाहें पहले आपको सफल करना, उसके बाद में 10 साल में भाड़ा रखिए, 20 साल में, और जो भी कहना चाहेंगे आपको बात करें। ऐसी कोई त्रुटि नहीं छोड़ दे, कोई सवाल करें, सवाल का समाधान तो आपको दी हो, ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ दे किसी अभी जैसा एक बताइए कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या दिक्कत आ रही है, क्या मांग कर रहे हैं? ये सही है, ये बड़ा फैंटास्टिक प्रश्न, बहुत आकर्षक। इसलिए मांग कर रहे हैं 1965 ये लैंडमार्क किया जब पहली बार भारत सरकार ने किसानों को उनकी उपजों के दाम मिले, इसलिए एक आयोग बनाया। और आयोग बना जो प्रधानमंत्री तत्कालीन थे, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मिस्टर एल के झा, उनकी अध्यक्षता में उसमें सीनियर IAS भी थे, प्रोफेसर भी, ऐसे 7 लोगों को पैनल था। उन्होंने मंथन किया और मंथन के बाद में निष्कर्ष दिया, उसमें से निकला कृषि मूल्य आयोग, उसको बाद में कर दिया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1985 में। वहाँ से शुरुआत हुई और 1966 से न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा शुरू हुई। खास बात ये हम मांग क्यों कर रहे हैं, आज 1965 में कितने वर्ष हो गए, कितने वर्षों को उपरांत 57 वर्ष हो गए, 57 वर्षों के उपरांत भी जिनका न्यूनतम समर्थन घोषित किया जाता है वो दाम भी किसानों को न्यूनतम MRP की बात नहीं कर रहे, MSP की बात करें तो MSP भी नहीं मिलती जो भारत सरकार द्वारा घोषित है। हमारे कल भानावा साहब कह रहे थे गणना ही ठीक नहीं है, ठीक बात है, लेकिन हम तो कह रहे हैं चलो गलती गणना की दे दो, कम गणना की दे दो, वो भी नहीं मिल रही। तो हमने ये कहा और इसमें भारत सरकार के आयोग समितियां एक नहीं लगातार कई बड़ी, और एक पर तो प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर है चौधरी देवीलाल, इसे इंप्लीमेंट किया जाए अंतता समिति, और वो गण जाति वही रखी है। उन्होंने ये लिखा, तो डॉक्टर स्वामीनाथन की जो बहुत चर्चित रिपोर्ट है, उन्होंने ये लिखा तो एक किसान को इतना पैसा दो कि उसकी आय सिविल कर्मचारियों से तुलना योग्य हो जाए। क्योंकि एक ही शब्द था, सिविल कर्मचारियों से तुलना योग्य आय, वो भी का इसकी गारंटी दो, खरीदो पूरी पूरी। ये MS स्वामीनाथन ने कहा, अलग समिति ने कहा, और अभी 2015 में जो बनी प्रोफेसर रमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, गणना कैसे की जाए।
उसकी रिपोर्ट की झांकी वहीं रखी है। और आज रमेश संजीव नीति आयोग के आदरणीय मेंबर हैं। तो मैं कई बार उनसे कहता था, हम बैठते तब मैंने कहा आप नीति आयोग में आके इसको तो कराओ, कामकाज आप कहते रहो, हम भी कुछ करेंगे। तो अब तक तो हुआ नहीं भाई। 2015 की रिपोर्ट है और ये 23 आ गई। और अभी भारत सरकार ने समिति खेलते खेलते एक नई समिति और बना दी। जब ये किसान आंदोलन हुआ और उसमें जो जाकर साहब कह रहे थे, बहुत सही बात कह रहे थे, तो उसमें हम चूके इसलिए कि हमने नंबर 2 पे ले लिया था एमएसपी, नंबर 1 पर हो गया था विड्रॉ ऑफ द 3 कानून। तो हमने तो वहां भी लगातार आग्रह किया था, लेकिन कभी परिस्थिति बन गई है, परिस्थिति बन गई तो वो बिना एमएसपी के ये कहकर भारत सरकार ने कि भाई हम इसमें एक कमेटी बना देते। तो कमेटी तो बना दी और कमेटी को 1 वर्ष पूरा हो गया और माननीय साहब उस कमेटी का अमल भी पूरा हो गया और उस कमेटी की जो सिफारिश उभर के आ रही है अभी वो डिक्लेयर नहीं हुई, उन्होंने की लेकिन आपके पास तो भी है। उन्होंने कहा रिजर्व प्राइस दे दो, तो एमएसपी है रिजर्व प्राइस। तो वो भी जो है ना जून में 30 जून को वो प्रकाशित हो रही थी, 30 अगस्त आने वाला है। अभी तो उसका कोई अता पता नहीं, कुछ होगा नहीं। इसलिए हमने इसको ये कहा कि भाई जैसे इंद्र यानी राजा, वो किससे डरता था? वो तपस्या करता था, उससे डरता था। अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता था, तपस्या से डरता था। वो सोचता था कोई तपस्या करके मेरा इंद्रासन ही मांग ले, मेरा इंद्रासन नहीं छीन ले। तो भाई जो भी शासक होता है वो शासक किसी चीज से डरता है, वो इससे डरता है कि राज में चला जाए। और वर्तमान में राज प्राप्ति का, राज जाने का एकमात्र तरीका वोट। तो वोट की चोट ये तपस्या। तो हमने इसको जो प्रस्ताव में लिखा कि इस बार किसान अब तक 75 साल में हमने वोट किए, कभी जाति के कारण से, कभी संप्रदाय के कारण से, कभी हमने पार्टी के कारण से वो वोट किए। किसान बन के हमने वोट दिए, हमारी भी कभी पहली बार हम किसान बन के वोट करना सीख रहे। नया इतिहास होगा भारत का, नया टर्निंग पॉइंट होगा जब किसान के रूप में वोट करेगा। उसको 2 चीज दिखेगी जब मशीन के सामने खड़ा होगा, पानी और दाम। तो हमने जो नारा दिया है खेत को पानी और फसल को दाम, और 2 चीज जिस दिन मिल जाएगी उस दिन किसान ऋण मांगेगा नहीं, ऋण देने में सक्षम बन जाएगा। और जिस दिन किसान ऋण देने में सक्षम बनेगा उस दिन हिंदुस्तान के ललाट पर किसानों की आत्महत्याओं का कलंक है वो धुल जाएगा और हमारा देश हो जाएगा दुनिया में नंबर 1। 5 साल में यदि कृषि की ओर मुड़ गया सारा अर्थशास्त्र सरकारों का, तो परिवर्तन आएगा ड्रास्टिक, कल्पना नहीं कर सकता, अकल्पनीय परिवर्तन। उसी से हमारा देश महाशक्ति बनेगा। और आज को कहा जा रहा है महाशक्ति हम बन रहे हैं। किसान आत्महत्या करेगा, किसान कंगाल रहेगा, संभव ही नहीं कि भारत महाशक्ति बन जाए। तो यदि भारत को महाशक्ति बनाना है तो किसान को महाशक्ति बनाना, क्योंकि देश और किसान एक दूसरे के पर्यायवाची है। किसान की खुशहाली देश की खुशहाली है, देश की खुशहाली किसान की खुशहाली। तो सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग तो अर्थशास्त्र कहता है, और देखिए तब उपभोक्ताओं की जेब में पैसा रख दोगे तो अर्थव्यवस्था के पंख लग जाएंगे, क्योंकि वो बाजार में पैसा आएगा, खरीदेगा, मांग बढ़ेगी, अनेक प्रकार के उत्पादन बढ़ेंगे, फिर मांग बढ़ेगी। तो मांग और आपूर्ति का चक्र ये गतिमान हो जाएगा। इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थ के चक्र कैसे लगते हैं, उसके लिए ये अर्थशास्त्र सिद्धांत है, वो भी साकार हो जाएगा। तो हमने इसलिए मांग की कि देश की समृद्धि के लिए, खुद के लिए नहीं, देश की समृद्धि के लिए। तो हम कहते हैं कि देश की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान से जाता है, और हमने आजादी के बाद वो रास्ता छोड़ दिया। तो हमने और रिकॉर्ड तय किया भारत में कि किसानों को उनकी उपजों के उचित मूल्य नहीं देना चाहिए, एकदम रिकॉर्ड। और उसमें ये लिखा, यदि हमने किसानों को उचित मूल्य दे दिया तो उपभोक्ताओं को खाद्यान्न महंगा मिलेगा, उद्योगों को कच्चा माल महंगा मिलेगा, तो ये बाइबल नहीं होगा देश के लिए। तो हमने कहा भाई ये दोनों चीज देने से तो हम सहमत हैं।
गरीब को, अब तो 2011 का कानून भी आ गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम, लेकिन नहीं भी हो तो भी गरीब को सस्ता खाद्य मिलना ही चाहिए और उद्योगों को कच्चा माल सस्ता मिलना ही चाहिए। बस विषय एक ही है, इसका भार सरकार उठाए या सरकारों ने जो किसानों के कंधे पर डाल दिया उसको चल देते, विषय इतना ही है। इसलिए जो सरकार है जन कल्याण की बात करती है वो दूसरे पे वजन डालकर स्वयं मुक्त नहीं हो सकती अपने दायित्व। तो सरकार स्वयं मुक्त हो रही है। हमने कहा भाई एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बना दो जिससे एमएसपी तो मिल जाए, एमआरपी को तो एमएसपी तो दे दो। इसके लिए ये हम लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं और ये राजस्थान से शुरू अच्छी बात है 2010 में आंदोलन आज पूरे देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। सबसे यदि अधिक कुछ चर्चा में आ जाता है एमएसपी, सबसे करंट कुछ टॉपिक का एमएसपी है। इसलिए इस एमएसपी को लेकर कानून बने उसके लिए हम सब बैठे हैं। उसके लिए हमने 1 घंटे चिंतन किया और चिंतन के बाद में आप लोग पधारे कि आपका अपनी बात और किसी को कोई बात बोलनी हो। इसलिए एक बात ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि रणनीति क्या रहेगी आंदोलन? हमारी रणनीति रहेगी दोनों दलों को अनुनय विनय करना 31 अगस्त तक। 31 अगस्त कट ऑफ डेट, 31 अगस्त कट ऑफ डेट है। उसके बाद में फिर सितंबर में बैठेंगे और आप लोगों को भी बुलाएंगे, चर्चा करेंगे, फिर हमारी रणनीति को प्रकट करेंगे। हमारी रणनीति ये होगी, अभी हम इसलिए प्रकट नहीं करेंगे किसी भी दल को ये नहीं लग जाए कि हमारे ऊपर विश्वास कर। हम तो दोनों दलों पर विश्वास कर रहे हैं। हम शत्रु मुक्त की भावना हमें नहीं है। दोनों हमारे देश के दल है। राजस्थान में किसान वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है, ये आप मानते हैं? हाँ सही है। फिर भी आपकी मांगे सरकारें वो नहीं है, मानने में मजबूर नहीं है, क्या कारण है? इसका कारण है कि अभी किसान मान के वोट देते थे। वो जाति में बढ़ता है, पार्टियों में बढ़ता है, हिंदू मुसलमान में बढ़ता है। ये जो बटना है, जो भी बटेगा वो घटेगा। तो बटने से हम घटे हैं कि हमने पहली बार ये नारा दिया कि किसान बन के वोट दे। जो भी दल एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बना दे, किसान बिना किसी प्रकार का विचार किए उस दल के साथ इस चुनाव में तो उस दल का ही सरकार लाने के लिए प्राणपण से जुटे, ये हमने आह्वान किया है और इसी पर हम काम कर रहे हैं। किसान एकता के लिए अब तक आपका क्या प्रोग्राम है आगे आने वाले टाइम? किसान एकता के लिए हमने राजस्थान से लेकर संपूर्ण देश में एक अभियान चलाया हुआ है। प्रस्तावों के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, जो किसानों के लिए काम करते हैं, जिनके मन में किसानों का दर्द है, उन सब लोगों को एक साथ खड़े करना, एक साथ खड़े होकर आवाज बुलंद करना। और आज जो हमारे साथ इतने विद्वान और तपस्वी लोग बैठे, मनीषी लोग बैठे हैं, ऐसे सब लोगों के आशीर्वाद के साथ किसान आगे बढ़े, ये हम करते हैं। देखिए आज की तारीख में अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार है, सभी वर्गों को एक साथ ली है, सभी वर्गों के लिए वो काम करने की राशि को बार बार कह रहे हैं कि आप मांगते थक जाएंगे, पर मैं देते नहीं थकूंगा। क्या कारण है कि वो किसानों को नहीं दे पा रहे? आप कितना लगता है? हम बहुत खुश होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देते देते थके हुए और हम तो 3 साल से मांग रहे हैं कि एमएसपी की खरीद का गारंटी का कानून बना दो और छोटी छोटी बातें कही, एक शब्द बदल दो कानून का, एक लाइन लिख दो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में खरीद होगी ही नहीं। ये शब्द लिख दो, इतना चाह रहे हैं। और हम तो चाहेंगे आज जितने लोग यहाँ विराज रहे हैं, इन सबके कारण, किसी के भी कारण यदि हमारे मुख्यमंत्री थके नहीं तो बिना थके किसानों को ये भी दे दें तो ये भी पक्का मान लेना भैरव साहब की सरकार रिपीट हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसानों के मामले को लेकर नहीं सहेगा राजस्थान, तो भारतीय जनता पार्टी आपके की बात केंद्र सरकार में क्यों नहीं करती? क्या रीजन है उसका? इसलिए हमने जो ये नारा दिया है, नहीं सहेगा राजस्थान, ये नारा सही है। इसलिए हमने कहा एमएसपी की अनदेखी नहीं सहेगा राजस्थान। हमने ये भी कहा किसानों को उनकी उपज घाटे में बेचना नहीं सहेगा राजस्थान। तो करो ना केंद्र वाले, उनके पास भी अवसर उपलब्ध है, तो वो करेंगे। तो हम यही करें, नहीं सहेगा राजस्थान, यही सिद्ध करके दिखाएंगे
उनका जो वाक्य उनका जो नारा है वो सार्थक होगा, सही सिद्ध होगा। इसलिए वो भी खुद के बारे में सोच लें, वो जो काम कर रहे हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान, तो उनको भी नहीं सहेगा राजस्थान। आपने किसान आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के बाद कितनी मजबूत थी कि आप देखते हैं किसान बच गए? 2010 से राजस्थान में खरीद का आंदोलन शुरू हुआ और एक मैं बॉर्डर बताऊंगा, दूध, जहां एक भी खरीद केंद्र नहीं होता था। दूधू वालों को 50 किलोमीटर दूर तक अपना अनाज बेचने जाना पड़ता था। आज अकेले दूधू में 25 खरीद केंद्र है और दूध वाले कहते हैं घर घर बंदी हो गई हमारे, तो घर घर में खरीद हो गई। ये बड़ी बात हो गई। पूरे राजस्थान में मूंग के 39 खरीद केंद्र थे 2010 में, आज 642 खरीद केंद्र है। तो लगातार जो लड़ रहे हैं तो परिणाम तो आता है, लेकिन सरकार सोचती है कि किसी को क्रेडिट चली जाएगी तो कहीं वो माइनस नहीं हो जाए, उनके ढंग से काम करते हैं। हमने कहा हमें क्रेडिट चाहिए ही नहीं, क्रेडिट आप अपने माथे पर मान लो श्रेय, हम आपकी जय बोलेंगे, लेकिन ये काम कर दो। हम तो न उनसे नाराज है न प्रसन्न है, लेकिन आंदोलन का कारण आज जागरूकता है। किसानों को फसलों के दाम पहले के बजाय ज्यादा मिलना शुरू हुए। पहले के बजाय जो हमको आंदोलन करना पड़ता था तो पैसे दो खरीद के बाद में 3-3 महीने तक पैसे दे देते थे, अभी 3 दिन में पैसा मिलना शुरू हुआ। हालांकि उस मामले में देरी हुई तो भी आज पहले से हम बेटर। तो ये जो बेटर है, ये जो किसानों ने लगातार संघर्ष किया है, लगातार आंदोलन किए, उसी का परिणाम। चाकसू में आपने एक सफल आंदोलन किया था और स्थानीय प्रशासन के आपके आगे झुका था, विधायक भी आपके उसमें आके बैठे थे, विधायक ने आपकी बात मानी थी, कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के विधायक थे। उसके बाद आपका जो आंदोलन है वो कहाँ आगे बढ़ते कहाँ तक पहुँचा? जैसे चाकसू में जब आंदोलन हुआ था उस समय 32 क्विंटल चना तोला गया था। उस आंदोलन का परिणाम था कि 32,000 क्विंटल चना तोला। जिस चने को वो रिजेक्ट कर रहे थे कि चना छोटा है, हम खरीदेंगे नहीं, रिजेक्ट, उसको उनको सेलेक्ट करना पड़ा। और हम पैसे तो तब मेरे दलादार दौर से नहीं, न्याय का आधार था। ये बड़ी बात थी। इसी ढंग से दूध में जब मूंग नहीं खरीदे और मूंग की खरीद पूरे देश में बंद हो गई थी, उस बंद होने के उपरांत भी किसान आंदोलन का परिणाम था कि दोबारा खरीद शुरू हुई। जिन किसानों के मूंग नहीं बिके थे उनके मूंग बिके। इसी ढंग से चने के बारे में तो 1000 ट्रैक्टर सड़क पर खड़े थे, बहुत बड़ा आंदोलन था। वो चने की एमएसपी किसानों को मिली, इसलिए सफलता तो मिलती है, मिलती धीमे धीमे, एकदम नहीं मिलती और वो दिखती नहीं लोगों को, लेकिन आभास होती है। और आज जहाँ भी ऐसा आंदोलन है, अभी बीमा का हम लड़े, बीमा का आज टेलीफोन था एक ही गाँव का और सार विश्वास को बहुत पैसे मिले, उनको मजा आ गया। इसलिए जब मिलता है किसान तो वो व्यक्त नहीं करता, ऐसा नहीं व्यक्त नहीं करता, लेकिन अभी मिलने की जो स्पीड है वो कम है, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। हमारी तो तेजी है, लेकिन किसानों में जो जागरूकता है उसकी जो जरूरत है और हमको ज्यादा काम करने की। कुल मिला के आ रहा है कि किसानों में जो है अभी जागरूकता की कमी है, तो किसान महापंचायत जो है जागरूकता के क्षेत्र में क्या करें? हम जागरूकता के क्षेत्र में किसान के घर घर तक जाते हैं, गांव गांव तक जाते हैं और बिना थके हमारी सारी टीम निरंतर काम करती है। और उनमें अनेक लोग तो ऐसे हैं जिनके पास एक बीघा जमीन नहीं है, तो भी इस आंदोलन के साथ लगातार जुड़े हुए, लगातार चलते हैं और उसकी जागरूकता ये आ रही है। पहले की बजाय आज जागरूकता में हम आगे बढ़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जागरूकता की बात अगर हम करें तो किसान जो है आज राजधानी, आप जयपुर में बैठे हैं, राजधानी में जहाँ राजस्थान सरकार बैठी हुई है, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और आने वाला टाइम जो चुनावी टाइम है, ऐसे में किसानों को जो हित मिलना चाहिए, किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ से अगला स्टेप क्या उठाएंगे? अगला स्टेप 31 अगस्त के बाद तय करेंगे। अभी तो हमारे 31 अगस्त तक का जो स्टेप है वो अनुनय विनय का है, इसलिए फिर कहेंगे विनती न माने चले दीजल, अभी नहीं कहेंगे। अभी तो हमने कहा कि धीरज रखेंगे, विनती करते रहेंगे। 31 अगस्त तक विनती का क्रम है और अभी जो इंडिया की मीटिंग हो रही है हम वो भी प्लान कर रहे हैं, उनको भी पत्र भेजे, उनसे भी कहें मेक एजेंडा, मेक रोडमैप। केवल नकारात्मक राजनीति से आप राज में आगे जाकर कुछ नहीं कर पाओगे।
देश ने दो प्रयोग देख लिए, 1977 का, 1989 का। नकारात्मक एकताएं टिकती नहीं, बिखर जाती। इसलिए सकारात्मक एकताएं, सकारात्मक मुद्दों पर और कृषि ये केंद्र बिंदु में आवे पूरी अर्थव्यवस्था की में, ये हमारा आंदोलन है। इसी और अब चले तो दोनों दलों को और बाकी जो दल है हिंदुस्तान के, उन सबको लगातार हम निवेदन कर रहे हैं। और 2018 में तो हमने देश के सारे विपक्ष के जो लोग थे उनके लिए बैठाया, बैठ के इस कानून को सबने मोहर लगाई। ये कब बात थोड़ी थी। तो हम लगातार आगे तो बढ़ रहे हैं, ये सही है, लेकिन 31 अगस्त ये हमारी कट ऑफ डेट है। हम चाहेंगे आप लोगों के सहयोग से, सबके सहयोग से, किसी भी कारण से यदि राजस्थान में शुरुआत हो गई तो पूरे देश में हवा फैलेगी, पूरे देश में लहर जाएगी, सब जगह कानून बनेगा खरीद की गारंटी का। और खरीद की गारंटी का कानून राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। तो मैंने दोनों दलों को कहा भाई वोट बचाओ ना, जैसे तुम अपने बेहतर भक्तों के लिए वोट बचाते हो, ऐसे इसलिए वोट बचाओ। तो वोट करोगे आगे कौन निकले। तुम अपने आप को किसान मसीहा तो कहते हो, लेकिन किसानों के लिए करो भी तो सही। केवल हम हितैषी हैं, हम बड़े हितैषी हैं, ये की वजह है हमारा पैरामीटर है, मापदंड है एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून जो बनाएगा उसी को हम कहेंगे ये किसान हितैषी है। और किसान उसी के पक्ष में इन चुनावों में पूरे प्राणपण से खड़ा हो। किसानों ने एक सफल आंदोलन किया, हालांकि वो काफी लंबा चला और काफी बलिदान किसानों को देना पड़ा, लेकिन केंद्र से जो आप लड़के आए उसका जो हालात है राजस्थान में कितना इफेक्ट पड़ा है? हमने अभी राजस्थान से कहा कि हम केंद्र से लड़ रहे तो आप हमारे साथ, और अब जब कानून बनाने की बारी आई तो आप तो कहते थे हम एमएसपी के किसानों के साथ, तो हमारा साथ दो, अपनी साथ दो। और केंद्र की जहाँ तक बात है, उन्होंने भी कहा था हम इसके लिए आप सहमत हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। और खुद ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जो कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी को चेयरमैन थे, चेयरमैन को रिकमेंड किया है कि एमएसपी शुड बी लीगलाइज्ड। तो उनका भी रिकमेंडेशन है कि केंद्र वाले भी, राज्य वाले भी, हम सबसे मिल चुके जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो छोड़ा नहीं। इस हमारी वार्ता नहीं हो वर्तमान, चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे माननीय राहुल गांधी। ओके सर, थैंक यू।